साथ पैनल पे इस समय जुड़े हुए हैं पीकेडी नामबियार, हमारे साथ हैं गीता भट्ट, हमारे साथ हैं जैनब सिकंदर जो लेखक हैं, फरहान नकवी लेखक हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। नगमा जी, मैं सच बताऊं तो दो बातें अभी सुन ली। एक तो एमपी का बात सुन लिया और उसके बाद नकवी जी की बात सुन ली। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी संस्कृति है, 5000 साल पुराना संस्कृति है। रामनवमी और हनुमान जयंती पहली बार हिंदुस्तान में मनानी रहे, यहाँ की शोभा यात्रा जो चल रही है पहली बार। ये आप सोच लो 7 स्टेट में और ये दिल्ली भी मिलाकर 8 स्टेट में पिछले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी तरीके से अटैक हो रहे हैं। तो यही आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर क्यों हो रहे हैं, फिर कहां गई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। और हिंदुस्तान में तो हमेशा से तमाम लोग सभी पर्व मनाते रहे हैं, धार्मिक सौहार्द रहा है। ये क्या हो गया है अचानक के इस तरह से हंगामा हो रहा है और हिंसा हो रही है? सबसे पहली बात तो यह है कि एक तरफ देखने का एक हिंदू फोबिया क्रिएट किया जाता है, हिंदुओं की बातें ठीक से तरीके से सुनने का भी नहीं है। आप देख लो, अभी नकवी जी ने अभी पिछले 3-4 मिनट से हमारी 1 मिनट बिना रोके सुन रहे थे हम लोग। मैं बोलने से पहले ही आपने रोक दिया है। ये प्रॉब्लम है, हिंदू नाम से ही लोगों को चिढ़ है। हिंदू फोबिया एक तरह से देश के अंदर क्रिएट किया गया है। ये 80% हिंदू को हिंदुस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान में जाके अपना जुलूस निकालेंगे, अपना मंदिर जाएंगे, या हिंदुस्तान के अंदर उसको इतना भी अधिकार नहीं है। ये किस तरह का राजनीति और किस तरह का जो सोसाइटी को हम क्रिएट कर रहा है। आज आपको 20 लोगों को तमाम सीसीटीवी फुटेजेस आज हर तरफ इंटरनेट पे है या अलग अलग चैनलों में दिख रहा है। लेकिन मैं मजबूर हूं ये आज कहने के लिए, कुछ लोग इंक्लूडिंग जो सॉकॉल्ड जो अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ा लिखा हुआ जो टीवी पैनलिस्ट है, उनको फिर भी एक तरफ का ही हर चीज दिख रहा है। मैं क्या कहूं, इस तरह का जो समाज के अंदर अगर आप इसी तरह से एक काला चश्मा लगाकर अगर आप बैठ के इस तरह से देखोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। झारखंड में हुआ, गुजरात में हुआ, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या बिगड़ गया है देश में, इस देश में। गीता भट्ट 1 मिनट जी सुनिए, बोलिए। प्रॉब्लम यही है कि जब तक अगर पढ़ा लिखा लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये कह देते कि एक कौम को, किसी ने भी ये दोष नहीं दे रहे कि ये पूरी एक मुस्लिम कौम है, वो खराब है या आतंकवादी है। मैं तो नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम इतना तो धैर्य रखो, इतना तो धैर्य रखो कि ये बोले कि यस, हमारे समुदाय के अंदर या मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी होना, मस्जिद कोई स्टोरेज नहीं है पत्थर इकट्ठा करने का, और एक गन रखने का वाला जगह नहीं है, वो आस्था का जगह है। अगर उस जगह से अगर पत्थरबाजी या गन लेके या शस्त्र लेके किसी घोष यात्रा को अटैक किया तो अभी बताएं पीकेडी नामबियार की अचानक से क्या हो गया भाई? मस्जिदों के अंदर पत्थर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? इतने सालों से तो जो धर्म जो भी यात्राएं निकलती थी उसके ऊपर हमले नहीं होते थे, तो आप कह रहे हैं सब मुसलमान बुरे नहीं है, लेकिन अचानक क्या हो गया है कि मुसलमान पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मस्जिदों में पत्थर इकट्ठा करके हमला कर रहे हैं। वही मैं सवाल पूछ रही हूँ कि ये फिजा खराब की जा रही है देश की, कैसे, क्यों? नगमा जी, ये सवाल का मैं जवाब देने से पहले मेरे जो 2 पैनलिस्ट थे उनके मुंह से एक बार सुनना चाहते हैं कि ये जो घटना हुआ है इसके अंदर जो भी आरोपी है उन लोगों का, और इस कार्यक्रम ये जो गलत काम किया वो उन लोगों का एक बार निंदा तो करे। कम से कम इतना तो हमें सुनने का मिल जाए कि यार जैनब सिकंदर किया है जी लोगों को क्यों नहीं बता। जैनब बोल सुन लीजिए, समय कम है। आपने कहा कि वो निंदा करे, उनका कहना यह भी है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं अभी गिरफ्तारियां सिर्फ हुई है। जैनब सिकंदर, आपकी प्रतिक्रिया? एक बात सुन लीजिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए जी बोलिए, आपकी खुशी के लिए। खैर, मैं तो बिल्कुल कोई भी हेट स्पीच हो या कोई भी भड़का हुआ कोई नारा हो या भाषण हो, उसको हमारे जैसे जो प्रगतिशील देश है और इतनी डेवलपमेंट के जो देश की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर मैं तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से कंडेम करता हूं। बट आलोचना इस पे नहीं होना चाहिए। आलोचना इस पे होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, जहां पे भी जो अल्पसंख्यक, जिसको बड़े बड़े नाम पे मुस्लिम अपीसमेंट तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70 साल से तो चलते आ रहे हैं, पॉलिटिकली उनको यूज किया जाता है। जहां पे अल्पसंख्यक जो ज्यादा तौर पे है, जिसको डेमोग्राफिक चेंजेस कहते हैं, एंड आपको पता है केरल में मलप्पुरम से लेके जो हरियाणा में से लेके आप क्या करेंगे? दिल्ली में जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? केरल में डेमोग्राफी चेंज हुई है, वो जिम्मेदार है इसके लिए? मैं
आपको यही कह रहा हूँ, केरल से ही पीएफआई है। आपको पता है कि पीएफआई और सिमी और आईसिस तो पीएफआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के धार्मिक जुलूसों में, हिंसा के लिए। आप कह रहे हैं कि पीएफआई इसे सुनियोजित तरीके से पूरे हिंदुस्तान में करवा रही है। मैं कह रहा हूं पीएफआई और उस माइंडसेट का जो काफी जो तरह का जो लोग है आज की डेट में देश के अंदर हर जगह पे इन लोगों ने बस चुका है। इन्हीं लोगों ने। हमारे पास इतना ही समय है। गीता भट्ट, आपका एक आखिरी कमेंट आप